तो कल अपन ने बात की थी द्रव्य गुण के बारे में। कल हमने निदान पंचक के बारे में चर्चा की थी। निदान पंचक के अंदर अपन ने पढ़ा था निदान, पूर्व रूप, रूप, उपचय और संप्राप्ति। इस प्रकार से हमने कल निदान के बारे में चर्चा कर ली थी। निदान जो होता है वो हेतु होता है, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं उसको ब्रीफ के अंदर। निदान जो होता है वो हेतु होता है और रोग का कारण होता है, रोग का बोधक होता है। और रोग जहां से शुरू होता है उसको निदान बोलते हैं। पॉजिटिव जो फैक्टर है, रोग के जो उत्पादक कारण है उसको निदान बोला करते थे। और लास्ट के अंदर जब रोग सम्यक प्राप्ति को चला जाता है, जब रोग पूरी तरह से मैनिफेस्ट हो जाता है, उसको संप्राप्ति बोलते हैं या पैथोजेनेसिस बोलते हैं। हेतु निमित्त आयतन, कर्ता कारण समुत्थान प्रत्यय, ये हमने बात की थी, निदान के पर्याय है। फिर हमने निदान के धीरे धीरे बाइफर्केशन किया था, तो उसके अंदर टाइप्स आए थे। कुछ थे उत्पादक, कुछ थे व्यंजक, कुछ थे रोग हेतु, कुछ थे व्याधि हेतु। इस प्रकार से हमने बहुत सारे निदानों के बारे में चर्चा की थी, जिसके बारे में हम वापिस डिस्कस नहीं करेंगे, हमने कल क्लास में कर लिया था। अब जो क्लास के अंदर लेट जुड़े हैं, जो कल क्लास नहीं ले पाए थे, वो भी मुझे पर्सनली मैसेज करेंगे। और मैसेज करने के बाद में मैं उनको, जो बच गए हैं, जो रिमेनिंग स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स की क्लास में संडे को वापस करवाऊंगा, जो बच गए थे कल की क्लास के अंदर। तो क्लास रेगुलर लेनी है, क्लास छोड़नी नहीं है। सबसे पहली बात तो इमरजेंसी हो, कोई ज्यादा ही इमरजेंसी हो तभी क्लास छोड़नी है, और जो छोड़े क्लास वो मेरे को बताएगा, ताकि मैं उसको वापस संडे को वापस करवा सकूं। अब हम बात कर रहे हैं द्रव्य गुण के बारे में, आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी के बारे में। आइए चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं इसको। तो द्रव्य गुण सब्जेक्ट जैसा कि आपको पता है, अपना माइक और कैमरा दोनों ऑफ कर दीजिए। चलिए अब हम बात करें द्रव्य गुण के बारे में। तो सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर आपके लिखा है द्रव्य गुण विज्ञान। अब उसके बाद में लिखा है द्रव्य क्या होता है। जिसकी क्लास मिस हुई उसको संडे को हम बात करेंगे। अब हम क्लास को शुरू कर रहे हैं। द्रव्य गुण विज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं। द्रव्य गुण विज्ञान, जिसको मॉडर्न के अंदर आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी भी बोलते हैं, इसके अंदर हम फार्माकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। द्रव्य कैसे काम करता है, कौन कौन से द्रव्य आयुर्वेद में होते हैं, द्रव्य का मैनिफेस्ट कैसे होता है बॉडी के अंदर, बॉडी के अंदर द्रव्य जाने के बाद में क्या क्या कार्य करता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो आइए, सबसे पहले लिखा है इसके अंदर द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर द्रव्य। द्रव्य मतलब एक मैटर, एक प्रोडक्ट, एक वस्तु जिसके अंदर गुण होता है, कर्म होता है, जिससे वो अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। जैसे मान लो मैं बोल रहा हूं एग्जांपल आपके सामने, बला, सीडा कार्डिफोलिया, बला के बारे में बात करते हैं, एक एग्जांपल ले रहा हूं। तो बला, अब बला है तो आपने बल्ला के बारे में पढ़ा है। बला क्या होता है? स्निग्ध होता है, वात पित्त शामक होता है, शीत होता है, बल्य होता है। ये उसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, जो कि आपको पता है। अब बला के बारे में बात करते हैं, तो बला जो है वो एक द्रव्य है। बला बोले तो एक द्रव्य, अश्वगंधा एक द्रव्य, शतावरी एक द्रव्य, ये सब द्रव्य है। तो ये सभी द्रव्य जो होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये सबसे पहले लिखा है द्रव्य। तो द्रव्य के अंदर क्या लिखा है? यत्राशिता कर्म गुणा कारणम समवाय यद तत् द्रव्य। सबसे पहले ये डेफिनेशन आपको याद करनी है द्रव्य की, कि द्रव्य क्या होता है? यत्राश्रिता, जिसके अंदर कर्म गुणा, कर्म और गुण दोनों आश्रित होते हैं। और जो कारण होता है, कारण मतलब जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन या बॉडी में कोई कार्य करने का कारण होता है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, शतावरी। शतावरी शरीर के अंदर बलवर्धक होती है, बल्य होती है, ये उसका कार्य हुआ। शतावरी का कार्य क्या है? बलवर्धक। दूसरी चीज, शतावरी जो है वो द्रव्य है। अब इसका कार्य क्या है? बलवर्धक या वात शमन, या वात का शमन करती है ये, और ये बल का वर्धन करती है। तो शतावरी एक द्रव्य है, उसके अंदर उसका कर्म छुपा है जो कि बल्य है, और उसके अंदर जो गुण है, स्निग्ध गुण है, शीत गुण है, सौम्य गुण है, इन सभी गुणों के कारण वो क्या करती है? अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन को मैनिफेस्ट करती है। तो द्रव्य वो है जिसमें कर्म और गुण दोनों समवायी रूप से प्रेजेंट है। समवायी मतलब एक दूसरे के अंदर रहेंगे ही रहेंगे। तो समवायी रूप से जिसके अंदर कर्म जो कि उसका कर्म क्या था? वाचामक, और गुण स्निग्ध गुण या शीत गुण, उसके कारण जो द्रव्य अपने फार्माकोलॉजिकल एक्शन मैनिफेस्ट करता है उसको द्रव्य बोलते हैं। सेकंड परिभाषा लिखी है, द्रव्य लक्षणम तु क्रिया गुणवत समवायी कारण मिति। जिसके अंदर क्रिया और गुण दोनों, चीज वही है, बोलने का तरीका अलग है। जिसके अंदर क्रिया, अभी हमने बात की, बोले तो वात शामक, पित्त शामक, बल्य, स्तन्यकर, ये जो कार्य है ये सब क्रिया होती है। तो जिसके अंदर गुण और क्रिया दोनों पाए जाते हैं उसको बोलते हैं द्रव्य का लक्षण। वही चीज ऊपर वाली, जिसके अंदर कर्म बोलो चाहे गुण बोलो चाहे क्रिया बोलो, तो इसने कर्म को क्रिया बोल दिया है।
तो जिस वस्तु के अंदर क्रिया और गुण दोनों पाए जाते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं, आरगवद, कैसे फिर चूल्हा। आरगवद, अब आरगवद के अंदर होता है विरेचन का कर्म, तो आरगवद विरेचन भी करता है। और आरगवद किससे विरेचन कर रहा है? अपने मृदु और स्निग्ध गुण के कारण। तो गुण के कारण, तो गुण उसके अंदर है आरगवद में, मृदु और स्निग्ध, और क्रिया वो कर रहा है विरेचन की। तो वो द्रव्य या द्रव्य उसे कहते हैं जो क्रिया और गुण समवायी, बोले तो ये दोनों उसके अंदर पाए ही जाएंगे। मैं किसी भी पेशेंट को अगर दवा लिखूंगा तो उसको क्या दवा लिखूंगा? अरगवद, शतावरी, अश्वगंधा, गोखरू, तो यही तो दवा लिखूंगा। मैं कभी ऐसे थोड़ी लिखूंगा स्निग्ध, शीत, ये चिकित्सा नहीं करूंगा। ये चिकित्सा उसके अंदर पाई जाती है, ये गुण उसके अंदर पाए जाते हैं। तो लिखना द्रव्य है, पर्चे पे आप द्रव्य लिखते हो, और वो द्रव्य अपने गुण और कर्म के अनुसार या गुण और क्रिया के अनुसार कार्य को शो करता है, मैनिफेस्ट करता है। तो वो चीज लिखी हिंदी के अंदर, जिसमें गुण और कर्म आश्रित हो। गुण मतलब स्निग्ध, कर्म मतलब विरेचन, जो अपने कार्य द्रव्य का समवायी कारण हो। और वो दोनों चीज, बोले तो क्रिया और गुण उसके अंदर समवायी रूप से, समवायी मतलब पाए ही जाएंगे, 100% उसके अंदर पाए जाएंगे, उसको समवायी गुण बोलते हैं। तो ये जो चीज है, ये क्या डेफिनेशन हो गई? द्रव्य की डेफिनेशन हो गई। तो अच्छी तरह याद रखना है, जहां पे क्रिया और गुण दोनों समवायी रूप से पाए जाते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन हो गई आपके मैटर की या द्रव्य की। नेक्स्ट आइए बात कर रहे हैं अब समवायी कारण। अब तीन कारण जो होते हैं, समवायी मतलब होता है जो किसी के अंदर निश्चित रूप से प्रेजेंट होगा ही होगा। जैसे कपड़े के अंदर तंतु, अब तंतु को आप हटाओगे तो कपड़ा अपने आप टूट जाएगा। कपड़ा अपने आप खत्म हो जाएगा जब उसका जो तंतु बना है, जिस तंतु से वो बना, वो तंतु को हटाओगे तो कपड़ा अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो समवायी कारण वो कारण होते हैं जो कि एक द्रव्य में 100% रूप से पाए ही जाते हैं, नहीं तो द्रव्य खुद ही विनाश हो जाएगा। तो आइए, अब ये समवायी कारण तीन प्रकार का होता है। एक लिखा है समवायी, जो कि मैंने आपको बताया। एक होता है असमवायी, जिसका उल्टा। समवायी का उल्टा बोले तो द्रव्य में ये कई बार प्रेजेंट नहीं भी हो सकता है। तीसरा निमित्त, तो कोई नहीं पूछेगा ये आपको, सिर्फ इतना ही याद रखना है। समवायी कारण जो होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं। एक तो 100% पाए जाने वाला, एक कई बार पाया नहीं भी जाता है, तीसरा निमित्त कारण। तो निमित्त मतलब होता है पृथक सत्ता रखने वाला। जैसे मान लो, मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मिट्टी के घड़े को बना रहा है कुम्हार। तो कुम्हार जो मिट्टी के घड़े को बना रहा है, तो जो कुम्हार जो घड़े को मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, तो कुम्हार क्या हुआ? निमित्त कारण। और घड़े के अंदर जो मिट्टी क्या हुई? वो समवायी कारण हुई। समझ गए बात को? मिट्टी नहीं तो घड़ा भी नहीं, तो मिट्टी घड़े का समवायी कारण है। और जो उसको बना रहा है, मैन्युफैक्चर कर रहा है कुम्हार, वो कुम्हार क्या हो जाएगा? निमित्त कारण है या निमित्त है। तो ये तीन प्रकार के होते हैं समवायी के कारण, समवायी, असमवायी और निमित्त। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ रहे हैं द्रव्य गुण की परिभाषा। आइए बात कर रहे हैं द्रव्य गुण विज्ञान है क्या, आयुर्वेदिक फार्माकोलॉजी है क्या, बात करते हैं। तो द्रव्य गुण विज्ञान क्या है, बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में बात करेंगे। द्रव्याणाम गुण कर्मणाम या गुण कर्मणि प्रयोगम विधिस्तथा सर्वसो सत्रम वर्ण्यन्ते शास्त्रम द्रवगुणम हितम्। ये प्रीवर शर्मा जी की डेफिनेशन है। और प्रीवर शर्मा जी जो है वो द्रव्य गुण विज्ञान के विद्वत में से एक है, विद्वानों में से एक है। तो उन्होंने डेफिनेशन दी है अपनी, एक खुद के न्याय की सम्मत डेफिनेशन दी है। क्या बोला है? वही चीज वापिस जो हमने बात की, जिसमें क्रिया और गुण पाए जाते हैं वो द्रव्य होता है। हमने बार बार बात की, ऊपर भी बात की है, सुश्रुत और चरक की डेफिनेशन फिर बात कर रहे हैं। जिसमें क्रिया बोले तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन, जैसे विरेचन, वमन। तो मदन फल जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वापिस मैं समझा रहा हूं। मदन फल का काम है वमन करना, और मदन फल वमन करता है अपने उष्ण, लघु और तीक्ष्ण गुण के कारण। तो उष्ण, लघु और तीक्ष्ण ये गुण हो गया जो कि उस द्रव्य के अंदर पाया जाता है मदन फल में। और मदन फल वमन कर रहा है जो कि उसकी क्रिया या कर्म है। तो जिसके अंदर कर्म और गुण पाए जाते हैं वो द्रव्य कहलाता है। फिर वही डेफिनेशन बोली इन्होंने, हिंदी में पढ़िए। औषध तथा आहार के रूप में प्रयुक्त होने वाले सभी द्रव्य के वैज्ञानिक पद्धति से द्रव्य और उनके गुण कर्मों का प्रयोग जिस शास्त्र में बताते हैं। तो जिस शास्त्र में अपन फार्माकोलॉजी, द्रव्य और उसके गुण कर्म के बारे में चर्चा करेंगे उसको बोलते हैं द्रव्य गुण शास्त्र। तो कई बार ये डेफिनेशन लिखी जाती है, द्रव्याणाम गुण कर्माणि प्रयोगा विधिस्तथा सर्वस्व सत्र वर्ण्यंत्रे शास्त्रम द्रव्यगुणम हित्यर्थ। ये आगे लिखा आएगा कि किस आचार्य की परिभाषा है। तो कई बार ये पूछ लेते, चरक की आचार्य की परिभाषा है, सुश्रुत आचार्य की परिभाषा है, प्रीवर शर्मा की परिभाषा है, किसकी परिभाषा है। तो ये कई बार आपको ध्यान रखना है कि प्रीवर शर्मा की डेफिनेशन है। थोड़ा सा अपना माइक ऑफ कर लीजिए, जिसका माइक ऑन है वो थोड़ा सा ऑफ कर लीजिए। ये हो गया प्रीवर शर्मा जी की डेफिनेशन। नेक्स्ट आइए बात कर रहे हैं, अब हम बात कर रहे हैं द्रव्यों के आश्रय क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, धीरे धीरे कंसेप्ट बिल्ड करते जाइए।
कंसेप्ट धीरे धीरे बिल्ड होंगे तो आप धीरे धीरे उसको खुद ही धीरे धीरे अपने आप असेसमेंट करते जाएंगे कि द्रव्य कार्य कैसे कर रहा है। चलिए अब हम बात करते हैं द्रव्य के आश्रय। माइक किसका ऑन है उसको ऑफ करिए, क्लास डिस्टर्ब हो रही है, नहीं तो मेरे को फिर स्टूडेंट को निकालना पड़ेगा। माइक ऑफ कर लीजिए अपना बस। चलिए आंटी जी माइक बंद कर लीजिए। द्रव्य का आश्रय, द्रव्य के आश्रय के बारे में बात करते हैं। आश्रय मतलब होता है द्रव्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो देखो क्या लिखा है, द्रव्य रसो, द्रव्य के अंदर रस होता है, द्रव्य के अंदर गुण होता है, द्रव्य के अंदर पोटेंसी या वीर्य होता है, द्रव्य के अंदर विपाक होता है, शक्ति रेवच और शक्ति होती है, पदार्थार तिष्ठन्ति स्वयं स्वयं कुर्वन्ति कर्मचे, और ये अपने अपने गुणों के अनुसार कर्म को करने वाले होते हैं। बोले तो अपने अपने गुणों से ये कर्म को शो करेंगे। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं, इसमें देखो इसको हम डिटेल में बात करेंगे कि है क्या, आगे हम बात करेंगे। अभी देखो आपके सामने लिखा है कि जो द्रव्य है जैसे आरगवत, तो आरगवत के अंदर अपना रस होता है मधुर रस, आरगवत का गुण होता है बोले तो स्निग्ध गुण होता है या शीत गुण होता है, आरगवत का वीर्य शीत वीर्य होता है, आरगवत का विपाक मधुर विपाक होता है, और आरगवत का कर्म विरेचन होता है। तो एक द्रव्य के अंदर ये 5 चीजें पाई जाती है। ठीक है, अब आइए नीचे नेक्स्ट लाइन के अंदर सेकंड नंबर पॉइंट पढ़ रहे हैं, उसमें लिखा है द्रव्या आश्रय लक्षणाम पंचम। द्रव्यों के अंदर 5 आश्रय बोलो चाहे 5 लक्षण बोलो, एक ही बात है। फिर वो चीज रस गुण वीर विपाक इसके अंदर भी पाए जाते हैं। तो रस गुण वीर विपाक और कर्म, तो इसको अपन समझे वापिस, तो वापिस इसको मैं समझा रहा हूं। बदन फल मान लो एग्जाम्पल लिया, या मान लो शतावरी एग्जाम्पल लिया, तो शतावरी के अंदर अपना रस होता है मधुर, शतावरी का अपना गुण होता है स्निग्ध, शतावरी का शीत वीर्य होता है, शतावरी का मधुर विपाक होता है, और शतावरी वृश्य या बल्य काम करने वाला होता है। तो ये हो गया एक द्रव्य का पूरा फार्माकोलॉजिकल एक्शन। नेक्स्ट आइए तीसरा पॉइंट पढ़ रहे हैं। तीसरे पॉइंट पे लिखा है सप्त पदार्थ का आश्रय। सप्त पदार्थ का आश्रय के अंदर लिखा है द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक प्रभाव और कर्म। ये इसके अंदर 2 चीज और ऐड कर दी इसने, बोले तो द्रव्य गुण रस वीर्य विपाक इतना तो था, अब प्रभाव एक चीज और आ गई है और कर्म एक चीज और आ गई है। तो कर्म भी ऊपर था तो एक प्रभाव भी इसने ऐड किया है। प्रभाव मतलब होता है, तो सभी वही चीजें एक प्रभाव ऐड हो गया है। प्रभाव को मैं थोड़ा सा समझा दूं, जब किसी द्रव्य को, जब किसी द्रव्य को रस गुण वीर्य विपाक से नहीं पता कर पाएंगे, जैसे मान लो 2 एग्जांपल आपके सामने, एक चित्रक है और एक दंती है, या एक मान लो आपके सामने और अच्छा एग्जांपल देता हूं, एक दूध है और एक घी है। तो क्षीर है, दूध है, वो भी मधुर है, घी भी मधुर है। दूध क्षीर जो है वो शीत है, घृत भी शीत है। क्षीर जो है वो पित्त शामक है, घी भी पित्त शामक है। तो घी और दूध अपने आप के अंदर सभी एक ही लगभग गुणक्रम को फॉलो करते हैं, शीत है, स्निग्ध है, पित्त शामक है। तो द्रव्य के आश्रय के बारे में बात कर रहा था। द्रव्य जो है उसके अंदर क्या क्या होता है, द्रव्य के अंदर रस होता है, द्रव्य के अंदर गुण होता है, द्रव्य का वीर्य होता है, द्रव्य का विपाक होता है, और द्रव्य का कर्म। तो द्रव्य जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया, मान लो फिर एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, एक मान लो एग्जाम्पल लेता हूं मैं बला। तो बला जो है उसका रस मधुर है, बला का गुण स्निग्ध है, बला का वीर्य शीत है, बला का विपाक मधुर है, और बला का कर्म बल्य है। तो ये चीज हमेशा हर द्रव्य के अंदर पाया जाएगा, उसी को बोलते हैं ये द्रव्य के आश्रय है। ये द्रव्य के अंदर रहते हुए द्रव्य का काम को मैनिफेस्ट करते हैं, या द्रव्य इससे काम करता है। समझ गए बात को। अब हम बात कर रहे हैं नीचे वाला पॉइंट है 3 नंबर पॉइंट, सप्त पदार्थ का आश्रय। तो 7वां जो पॉइंट इसने जोड़ा है सप्त पदार्थ। तो पदार्थ के अंदर जो हमने ऊपर 5 चीजें तो पढ़ी थी, एक पदार्थ और इसके अंदर कर्म जोड़ जाता है, वो है कर्म। कर्म मतलब वही चीज मैंने बताई, विरेचन, वमन, लेखन। तो ये सब क्या है, बल्य बल्य, ये सब क्या है, कर्म होते हैं। नेक्स्ट चलिए आइए बात करते हैं। तो क्वेश्चन कई बार आता है द्रव्यों के आश्रय कितने हैं। तो द्रव्यों के आश्रय कितने, 5 आश्रय हैं। ब्रैकेट में देखो नागार्जुन लिखा है। 5 जो आश्रय हैं वो द्रव्य के हैं। फिर आगे नीचे लिखा सप्त पदार्थ का आश्रय, उसके अंदर अब देखो 7 आश्रय और बता दी, जिसके अंदर एक कर्म और जोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात कर रहे हैं नागार्जुन की, एक डेफिनेशन और आई है बड़ा सुंदर। रसादि नाम पंचानाम भूता यद आश्रयम भूतम तद द्रव्यम। चलिए नागार्जुन के बारे में बात करते हैं। रसादिनाम पंचानाम भूतानाम यद आश्रय यद भूतम तद द्रव्यम। बोले तो फिर वो चीज बोलिए, जिन
ड्रग्स के अंदर या जिस तत्व के अंदर या जिस मैटर के अंदर 5 चीज आश्रित हो उसको द्रव्य बोलते हैं। बोले तो उसमें रस होगा, उसमें गुण होगा, उसमें वीर्य होगा, उसमें विपाक होगा, उसका कर्म होगा, वही द्रव्य है। जैसे फिर एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको एग्जांपल मैंने इस बार दिया, फिर शतावरी के ले लेते हैं। शतावरी साहब, शतावरी का रस क्या है? मधुर। शतावरी का गुण क्या है? स्निग्ध। शतावरी का वीर्य क्या है? शीत। शतावरी का विपाक क्या है? मधुर। शतावरी का कर्म क्या है? बल्य। ऐसा आप कोई भी ड्रग ले लीजिए, आप तीव्रत ले लो चाहे कोई भी ड्रग ले लो, सबके अंदर ये 5 चीज जरूर होगी, तभी वो क्या कहलाएगा? द्रव्य कहलाएगा। तो ये कई बार डेफिनेशन आती है, रसादीनाम पंचनाम भूतानाम यदाश्रयम भूतम तद द्रव्यम, किस आचार्य की डेफिनेशन है? तो बड़ा इसको याद रखना है, नागार्जुन की डेफिनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए बात करते सर हैं। इनको याद करने कोई फॉर्मूला है क्या सर? याद करने का ऐसे फॉर्मूला कुछ नहीं है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा आपके पास, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आपको सिर्फ टिक ही करना है, आपको वहां लिखना नहीं है। और बहुत कम आचार्य हैं जिसके बारे में पूछा जाता है कि एक श्लोक किस आचार्य ने लिखा है, तो ये आचार्य एक ही हुआ है, नागार्जुन, जिसने द्रव्य गुण के ऊपर कमेंट्री की है। तो बस इतना याद रखना है कि नागार्जुन जो है उन्होंने ये डेफिनेशन लिखी है, और ऐसे जिसको कोई रटना या कुछ इसको बाय हार्ट नहीं करना है, बस इतना याद रखना है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात कर रहे हैं पंच भौतिकत्व। 5 भौतिक, आपको पता है जितने भी वस्तुएं हैं, जितनी भी चीजें हैं, सभी पंच भौतिक होती है। सभी के अंदर आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी सभी पाया जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूं अश्वगंधा का, तो उसके अंदर पृथ्वी और जल महाभूत ज्यादा होगा। अगर मैं एग्जांपल लूं चित्रक का, तो उसके अंदर वायु और अग्नि गुण ज्यादा होगा, लेकिन होंगे सब गुण, नो डाउट। उसके अंदर डोमिनेंट अग्नि गुण होगा, अश्वगंधा के अंदर डोमिनेंट पार्थिव गुण होगा, लेकिन होंगे तो चारों गुण उसके अंदर भी। तो कुल मिला के 5 गुण हर वस्तु में पाए जाते हैं। संसार में विद्यमान सभी द्रव्य पंच भौतिक होते हैं। कोई भी ऐसा ड्रग नहीं है, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो पंच भौतिक नहीं है। अग्नि के अंदर भी जल होगा, लेकिन वो जल कम होगा एज कंपेयर टू अग्नि महाभूत। समझना की बात? इसलिए उसको बोलते हैं सभी जो द्रव्य है वो पंच भौतिक होते हैं। नेक्स्ट ये बात करें द्रव्यों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ढंग से सुनना इसको। नाउ वी आर क्लासिफाइंग द ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग। द्रव्य की संख्या, तो द्रव्य के अंदर जो है वो एक होता है कारण द्रव्य, एक होता है कार्य द्रव्य। ढंग से सुनना जो मैं बता रहा हूं। तो द्रव्य के अंदर जो कारण द्रव्य होते हैं, मतलब जिससे द्रव्य बना है, कारण मतलब होता है हेतु, कल हमने बात की थी, हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण समुत्थान प्रत्यय। तो जिस बेसिक फ्रेमवर्क से एक द्रव्य बनता है थोड़ा उसको सा कारण डिस्टर्ब द्रव्य बोलते हैं, उसको कारण द्रव्य बोलते हैं। उसके अंदर क्या क्या है अभी मैंने बात की। तभी द्रव्य क्या होते हैं? पंच भौतिक होते हैं। तो पंच महाभूत बोले तो 5 चीज ऐसे हो गई इसके अंदर, मन, आत्मा, दिशा, काल, च द्रव्य संग्रह। ये चरक सूत्र फर्स्ट की डेफिनेशन है। तो आपको क्वेश्चन आएगा, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कारण द्रव्य की संख्या बताइए, तो कितना करोगे? 9। कारण द्रव्य जिससे द्रव्य बना है वो 9 होते हैं। बोले तो पंच महाभूत 5, मन 6, आत्मा 7, दिशा 8 और काल 9। ये होते हैं कारण द्रव्य जिससे एक द्रव्य बनता है। नेक्स्ट ये बात कर रहे हैं द्रव्य के प्रकार। अब ये फिर वो 2 चीजें मैंने बताई आपको, जो एक कारण द्रव्य, एक कार्य द्रव्य। क्षीर या दूध से बनता है दही, तो दूध जो हुआ वो दही का कारण द्रव्य हुआ, और दही जो है वो कार्य द्रव्य है। समझ गए बात को? जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं कार्य द्रव्य, और जो जिससे बनता है उसको बोलते हैं कारण द्रव्य। जैसे दूध से घी बनता है या दही से घी बनता है, तो दही जो है वो है कारण द्रव्य घी का, और जो घी है वो है कार्य द्रव्य। जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कार्य कहलाता है। समझ गए? अब वो कार्य द्रव्य देखो 2 तरह का होता है, चेतना द्रव्य, अचेतन द्रव्य। जिसके अंदर चेतनता या इंद्रिय होती है उसको चेतना द्रव्य बोलते हैं, और जो इंद्रियों से रहित होता है उसको अचेतन बोलते हैं। यही क्वेश्चन एक बार पूछा गया था आपके एनएचएम के अंदर। क्वेश्चन आया था कार्य द्रव्य या चेतन द्रव्य के अंदर क्या होता है? क्या होता है चेतन द्रव्य में? इंद्रिय। इंद्रिय युक्त जो होता है वो चेतन होता है। अच्छी तरह याद रखना है। नो डाउट आत्मा चेतनता का एक पार्ट है, वो सब जानते हैं, लेकिन इंद्रिय अगर किसी में है, ज्ञानेन्द्रिया, कर्मेंद्रिया और गुण, तो जिसमें मेनली ज्ञानेन्द्रिय की बात की है, जिसमें इंद्रियां हैं, जो रिस्पॉन्स कर पा रहा है, जो समझ पा रहा है, उसको तो बोलते हैं चेतन द्रव्य, और जिसमें इंद्रिया नहीं है उसको बोलते हैं अचेतन द्रव्य। ये 2 चीज याद रखनी है। तो क्वेश्चन आएगा कारण द्रव्य कितने हैं? 9। कार्य द्रव्य कितने हैं? 2, चेतन और अचेतन। तो चेतन द्रव्य कौन से? जिसमें इंद्रिय प्रेजेंट होती है, अच्छी तरह याद रखना है।
और अचेतन द्रव्य वो है जिसमें इंद्री नहीं होती है। तो कारण द्रव्य 9, कार्य द्रव्य 2, ये हो गया न्यूमरोलॉजी। नेक्स्ट आइए चेतन द्रव्य के बारे में बात करते हैं। तो हमने अभी बात की थी कार्य द्रव्य का पार्ट होता है चेतन द्रव्य। तो चेतन द्रव्य दो प्रकार के होते हैं, लिखा है अंतश्च चेतन और बहिश्च चेतन। बोले तो अंदर ही जिसके कैपेसिटी है चेतनता की, और बहिश्च चेतन जो जैसे एनिमल्स जिसके अंदर बाहर से चेतना हमें बताई जाती है। तो अब देखो इसके अंदर दो प्रकार है। तो चेतनता या चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य दो हमने बात की थी, ये कार्य द्रव्य है। तो जिसके अंदर इंद्री होती है वो चेतन द्रव्य, जिसके अंदर इंद्रियां नहीं होती है वो होता है अचेतन द्रव्य। अब हम बात करते हैं देखो अंतश्च चेतन। अंतश्च चेतन चार प्रकार का होता है। देखो कौन सा, एक होता है वनस्पत्य, एक होता है वृक्ष, इसको वनस्पति भी बोलते हैं, तीसरा लिखा है विरुद्ध, और चौथा लिखा है औषध। अब इसके बारे में कई बार ये एग्जाम्पल पूछ लेते हैं। तो आपको ये तो पता है भैया वनस्पति हुई, औषध हुई, वृक्ष हुए, ये सब क्या है, लिविंग एंटिटी है, ये सब सजीव तत्व हैं। और जो सजीव तत्व है जिसमें इंद्रिय होती है, जो रिस्पॉन्स करते हैं, वो सब चेतनता की कैटेगरी में आते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको प्रूव करने के लिए बता दूं, जेसी बोस हुए थे, बहुत बड़े बोटेनिस्ट और फिजिसिस्ट। उन्होंने एक बार प्लांट के ऊपर एक बायोकेमिकल स्टडी की थी। क्या करते थे वो, एक व्यक्ति को लिया, उस व्यक्ति को उस प्लांट के पास भेजा, और उस प्लांट को वो व्यक्ति क्या करता था, रोज ठेस पहुंचाता था, उसको तोड़ता था या उसको मोड़ता था। तो उसके कारण क्या है, प्लांट के अंदर एक विपरीत गुण डेवलप होने लगा, एक डर का भाव डेवलप होने लगा। और उसको उसने क्या किया, सिस्मोमीटर से मेजर किया। तो मेजर करने के बाद में उसको प्राप्त हुआ या उसने देखा कि वो व्यक्ति जब जब उस प्लांट के पास आते थे, उस प्लांट के अंदर एक इलेक्ट्रिकल वेव अपने आप ही डेवलप होने लग जाती थी। अब वो वेव कहां से डेवलप हुई, चेतनता हुई तभी तो वेव डेवलप हुई। इसका मतलब प्लांट स्पीसीज भी क्या है, चेतन द्रव्य है। समझ गए बात को। तो लेकिन उसके अंदर अंतश्च चेतन है, भीतरी चेतन है, उसके अंदर बाहर चेतनता प्रकट नहीं करता है। प्लांट कभी भाग दौड़ नहीं सकता, लेकिन अंदर से चेतना प्रोड्यूस करेगा। तो जो अंदर से चेतना प्रोड्यूस करे उसको बोलते हैं प्लांट या सजीव तत्व। और जिससे बाहर से जो चेतना को प्रोड्यूस करे, भाग रहा है, दौड़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, वो एनिमल एंटिटीज होती हैं, वो भी चेतनता को बाहर से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दो चेतन द्रव्य के एग्जाम्पल हुए, या दो कार्य द्रव्य के सचेतन एग्जाम्पल हुए, अंतश्च चेतन और बहिश्च चेतन। अब देखो वापिस समझ पर आ रहे हैं। एक होता है वनस्पति या वनस्पत्य, दिखा एक ही बात है। उसके एग्जाम्पल में क्या लिखा देखो, अपुष्पा फलवंतो वनस्पत्य। तो ये वनस्पत्य, इसके अंदर क्या लिखा देखो, अपुष्पा, जिसमें पुष्प नहीं है लेकिन फल है। ऐसे प्लांट जिसके अंदर पुष्प नहीं होता और डायरेक्ट फल आता है, उसको बोलते हैं वनस्पति। लिख लो एक बार, डायरी खोल के बैठो, अपनी डायरी भी साथ लेके बैठो, मैंने कल जो आपको बोला था। अब लिखिए, अपने हाथों से लिखिए, उसके अंदर लिखो वनस्पति बराबर, लिखो वनस्पति बराबर, वनस्पति बराबर फल प्रेजेंट पुष्प अपसेंट। ऐसे लिखिए, अपने समझने के हिसाब से लिखिए। लिखो फल प्रेजेंट पुष्प अपसेंट, जिसमें पुष्प नहीं है फल है, वो वनस्पति कहलाता है। एग्जाम्पल याद रखना है, वट और उदुम्बर, अच्छी तरह याद रखना, यही क्वेश्चन आएगा। वट और उदुम्बर किस के एग्जाम्पल या उदाहरण है, वनस्पति के। ये वनस्पति लिखा है, इसको वनस्पति लिख देना, ठीक है, ये वनस्पति है, वनस्पति है ये। तो वनस्पति के एग्जाम्पल है वट और उदुम्बर, अच्छी तरह याद रखना है। इसके अंदर सीधे फल आते हैं, पुष्प नहीं आता है, ठीक है। दूसरा लिखा है वृक्ष, इस वृक्ष को ही वानस्पत्य भी बोलते हैं। लिख लो अपने डायरी के अंदर, ये किताब में लिख लो, कॉपी के अंदर लिखो वानस्पत्य। वनस्पति वो होती है जिसके अंदर पुष्प अब्सेंट होता है, अच्छी तरह याद रखना, जो अब्सेंट है वो याद रखो बस। पुष्प अब्सेंट है तो फल अपना प्रेजेंट होगा। दूसरा एग्जाम्पल जो यहाँ वृक्ष लिखा है, इस वृक्ष को ही बोलते हैं सर एक बार वानस्पत्य। फिर से बता दीजिए सर, देखो वनस्पति का। वनस्पति बराबर पुष्प अब्सेंट फल प्रेजेंट, जिसमें पुष्प नहीं होगा सिर्फ फल होगा, उसको बोलते हैं वनस्पति। आगे और बात समझ दूसरा, में। सर दूसरा क्या बताया था? दूसरा लिखिए वानस्पत्य, उसमें होता है फल भी प्रेजेंट पुष्प भी प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट लिखिए। तुम मुझे बताओगे वनस्पति मैं बोल रहा हूं और एक बोल रहा हूं वानस्पत्य, दोनों में से कौन सा वर्ड बड़ा है बोलने के अंदर, वनस्पति या वानस्पत्य? वानस्पत्य। वानस्पत्य बड़ा है, तो बड़ा है इसका मतलब दोनों उसके अंदर आएगा, दोनों बोले तो फल भी पुष्प भी। समझ गई बात को, ऐसे याद रखने का इजी से इजीएस्ट तरीका है। तो मैं अब क्वेश्चन पूछता हूं, आपको घुमा के पूछता हूं,
फल और पुष्प दोनों किस में पाए जाते हैं? वनस्पति में। वानस्पत्य। वानस्पत्य। समझ गए बात को? तो जिसके Yes, अंदर sir. बड़ा अक्षर है, बड़ा शब्द है, जिसमें दोनों पाए जाएंगे, उसको वानस्पत्य, और जिसके अंदर सिर्फ फल ही पाया जाता है उसको वनस्पति बोलते हैं। समझ गए बात को? तो कई बार जी, ऐसे भी जी। पूछ लेते हैं, वनस्पति के अंदर फल 0 होता है या पुष्प 0 होता है? नाम दियो इसको पुष्प याद करने का 0 और, होता है। हाँ, इसको याद करने का और अच्छा तरीका है। दिया के बंदी इसको याद करने का और अच्छा तरीका है, हम वृक्ष के पास में क्यों जाते हैं? फल लेने या पुष्प लेने? फल खाने। फल खाने जाते हैं, तो फल ही याद रखना है। तो जिसमें फल है वो वनस्पति, जिसमें दोनों है वानस्पत्य। समझ गए बात को? अगला ये विरुद्ध। विरुद्ध लिखा है प्रतानवत्यम स्तम्निश्चय विरुद्ध है। बोले तो जो क्लाइंबर्स के रूप में पाया जाता है, बोले तो जो क्लाइंबर होते हैं, जैसे गुडुची बेल के रूप में जो पाया जाता है। विरुद्ध का मतलब होता है बेल, लिख लो साइड में, बेल। क्लाइंबर जिसको बोलते हैं, बेल जो चढ़ती है, बेल। तो जो बेल के रूप में पाया जाता है उसको वानस्पत्य बोले तो विरुद्ध बोलते हैं। और गुडुची की बेल आपने देखी है, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया की बेल आपने देखी है। तो जो बेल होता है उसको विरुद्ध बोलते हैं, जिसका एग्जाम्पल है गुडुची। नेक्स्ट है औषध, अच्छी तरह याद रखना है। औषध अंतश्च चेतन पढ़ रहे हैं। फल पाक निष्ठा औषधि थी। कई बार इसके ये टुकड़े भी आ जाते हैं, फल पाक निष्ठा डैश, अपुष्पा फलवंतो डैश, पुष्प फल डैश। अच्छी तरह याद रखना है। तो अब इसका चौथा पढ़ रहे हैं औषध, बोले तो अंतश्च चेतन का चौथा पार्ट है औषध। फल पाक निष्ठा, फल पाक निष्ठा औषध, जो फल को देने के बाद खुद प्लांट खत्म हो जाए उसको बोलते हैं औषध। जैसे कि बाजरा, बाजरा एक बार फल देता है उसके बाद पूरा पौधा ही खत्म हो जाता है। गोधूम एक बार फल देता है, बोले तो कौन? गेहूं, उसके बाद में पौधा ही खत्म हो जाता है। तो जो फल देने के बाद में खुद समाप्त हो जाए उसको औषध बोलते हैं। फल पाक निष्ठा, या इसको फल पाकांता भी बोल सकते हैं। लिख लो फल पाकांता, फल पाक के बाद अंत हो जाता है, फल पाकांता लिख लो। गोधूम क्या होता है सर? गोधूम मतलब वीट, गेहूं। फल पाकांता, जो फल के पकने के बाद अंत हो जाए उसको औषध बोलते हैं। उसका एग्जाम्पल है गोधूम, वीट या गेहूं। बाजरा भी लिख सकते हैं, बाजरा भी इसका एग्जाम्पल है। तो 4 हमने बात की। वनस्पति, वनस्पत्य जिसको वृक्ष भी बोलते हैं। ये जो पहला जो वनस्पत्य लिखा है इसको वनस्पति कर लेना, ठीक है? ये थोड़ा सा याद रखना है। वनस्पति, वानस्पत्य जिसको वृक्ष भी बोलते हैं। विरुद्ध और औषध, ये हो गया अंतश्य चेतन, प्लांट जिसके अंदर चेतना बैठी है। नेक्स्ट है ये बहिष्य चेतन पढ़ रहे, बाहर जिसमें चेतना है, जो भाग रहा है, दौड़ रहा है, एक्टिविटी हमें दिख रही है। जैसे कोई जानवर दौड़ रहा है या कोई कीड़ा मकोड़ा दौड़ रहा है, या हमें दिख रहा है, बाहर से चेतनता उसकी दिख रही है, उसको बहिष्य चेतन द्रव्य बोलते हैं। आइए पहला पढ़ रहे हैं जरायुज। जो जरायु से उत्पन्न होते हैं उसको जरायुज बोलते हैं। जो प्लासेंटा से उत्पन्न होते हैं, जैसे मनुष्य, मनुष्य किससे होता है? प्लासेंटा से तो होता है जन्म। तो जो जरायु से जन्म लेता है, जो प्लासेंटा से जन्म लेता है, उसको जरायुज बोलते हैं। बोले तो पशु और मनुष्य, बड़ा मारिए, पशु और मनुष्य, ये जरायुज है, ये जरायु से उत्पन्न होते हैं। नॉर्मल चीज। और पशु आपने देखा होगा, एक्टिविटी बाहर से दिखती है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कूद रहा है। मनुष्य की भी एक्टिविटी दिखती है, तो ये बहिष्य चेतन के एग्जाम्पल है। सेकंड लिखा है अंडज, जो अंडे से उत्पन्न होते हैं। तो अंडे से कौन उत्पन्न होता है? पक्षी और सांप, आपको पता ही है, नॉर्मल चीज, गोड़ा मारिए इसको। तीसरा लिखा है स्वेदज, जो स्वेद आदि से उत्पन्न होते हैं। जैसे कीड़े मकोड़े, पीपलिका है, तो कीड़े, कीट, पीपलिका बोले तो चीटी, ये सब बोले तो स्वेद या उच्छिष्ट पदार्थों से प्राप्त होते हैं, या उनकी जन्म होता है, कीड़े मकोड़े, गोला मारिए। और चौथा होता है औद्भिद, गोला मारिए, औद्भिद बोले तो जो जमीन के भीतर से फोड़ के बाहर आता है। आपने देखा होगा बरसात के समय एक वेलवेट कलर का छोटा सा कीट बाहर निकलता है, अगर आपने देखा हो तो वो कहां से निकलता है? जिसको इंद्रकोप भी बोलते हैं, वीर बहुटी, वो कहां से निकलता है? जमीन फोड़ के निकलता है, तो उसको औद्भिद बोलते हैं, या जमीन के भीतर से वो जानवर निकलते हैं, तो वो भी जानवर है। तो वो भी वही चेतन का एग्जाम्पल है। तो बहिश्चेतन 4, अंतश्चेतन 4। अंतश्चेतन हमने पढ़ा था प्लांट स्पीसीज होती है, बोले तो वनस्पति, वानस्पत्य जिसको वृक्ष भी बोलते हैं, विरुद्ध जिसको हम बेल भी बोलते हैं, और औषध जो फल के पाक होने पर खुद खत्म हो जाता है उसको औषध बोलते हैं। अब वहिष्ठ चेतन के हमने एग्जाम्पल पढ़े, जरायुज, अंडज, श्वेदज और औद्भिद। जरायु जो जरायु से उत्पन्न होते हैं, प्लासेंटा से।
अंडज जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, स्वेदज जो स्वेद आदि से मल से उत्पन्न होते हैं, और औद्भिद जो जमीन फोड़ के बाहर निकलते हैं उसको औद्भिद बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं योनि भेद से कितने होते हैं और द्रव्य। बोले तो ओरिजिन, कहां से ओरिजिन हुए हैं, या तो प्लांट से हमें प्राप्त होता है बोले तो आर्गवत, या हमें जानवर से प्राप्त होता है बोले तो दही या शहद, या फिर हमें जमीन खोद के निकलता है जैसे पारद, गोदंती, सोना, चांदी, तांबा। तो तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं, एक तो हमें जानवरों से प्राप्त होते हैं जैसे कि शहद, एक हमें प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है जैसे कि तेल या कोई पत्र, और तीसरा जो जमीन से मिलता है जैसे कि धातु। तो आइए वो तीन योनि भेद से, तो क्वेश्चन इतना ही आता है योनि भेद से द्रव्यों के कितने प्रकार है, तो अच्छी तरह याद रखना है, तीन प्रकार है। कौन कौन से है? जांगम जो प्लांट से मिलता है, घी, वो जांगम बोले तो एनिमल से, घी, कस्तूरी, मांस और मधु, नाम देखते पता लग जाएगा ये तो जानवर से मिलता है। दूसरा जो औद्भिद बोले तो पृथ्वी से या प्लांट से मिलता है, बॉटनी, वृक्ष, गुल्म, पत्र, फल, पुष्प, बीज। तीसरा जो पृथ्वी से फोड़ के निकलता है जो कि पारद, हरताल, गोदंती, लोहा, तांबा, नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट आइए प्रभाव भेद से बनते हैं। अगला हम बात कर रहे हैं प्रभाव भेद से, कोई द्रव्य क्या प्रभाव कर रहा है, उस भेद से भी द्रव्य के कितने प्रकार होते हैं। बोले तो जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन कर रहा है, क्या लिखा है, किंचित दोष प्रशमनम, कोई द्रव्य जो होता है वो दोषों को कम करता है। किंचित धातु प्रदूषणम, कोई द्रव्य ऐसा होता है जो धातु को प्रदूषित करता है। स्वस्थ व्रतो मतम किंचित त्रिविधम द्रव्य मुच्यते, और कुछ स्वस्थ के लिए हितकर होता है। कई बार क्वेश्चन आता है द्रव्य का प्रभाव भेद से कितने भेद है, गोला मारना अच्छी तरह से, तीन भेद है। योनि भेद से भी तीन भेद, प्रभाव भेद से भी तीन भेद, ठीक है, याद रखना है। और चेतनता के भेद से दो भेद हुआ करते थे, अंतस्य चेतन और बहिष्य चेतन। चलिए अब हम बात कर रहे हैं प्रयोग प्रभाव भेद से। प्रभाव, तो प्रभाव बोले तो जो द्रव्य है वो क्या प्रभाव कर रहा है, जैसे कि मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, तीव्रत, ओपर क्वेटा तरपेंतम, तीव्रत, तीव्रत क्या कर रहा है, दोष प्रशमन, कौन से दोष को खत्म करता है, वात और पित्त को खत्म करता है। तीव्रत क्या करता है, धातु को प्रदूषित करता है, तो कोई धातु को प्रदूषित करने वाले भी होते हैं जैसे कि वचना, वचना पित्त को प्रदूषित करता है, पित्त को दूषित करता है, गर्म होता है। तीसरा स्वस्थ हितकर, और जो स्वास्थ्य के लिए हितकर होते हैं जैसे कि क्षीर है, दूध है, घी है। तो जो द्रव्य, तो द्रव्य जो होता है वो तीन प्रकार से प्रभाव भेद से, तीन उसके क्लासिफिकेशन अच्छी तरह याद रखना है। सीधा क्वेश्चन आएगा द्रव्य के प्रभाव भेद से कितने भेद होते हैं, तीन, दोष प्रशमनम, तू प्रदूषणम, स्वस्थ कर या स्वस्थ हितकर, समझ गए। नेक्स्ट आइए बात करें प्रयोग भेद से। अब हम बात कर रहे हैं किसी द्रव्य का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, या तो उसकी आप औषधि खाओगे या उसको भोजन के रूप में खाओगे। तीसरा कैसे प्रयोग करोगे, कोई प्रयोग ही नहीं है, या तो औषधि का प्रयोग है या भोजन का प्रयोग है। तो दो प्रकार से द्रव्य प्रयोग भेद से दो होते हैं, तो ये भेद से याद रखना है, प्रयोग भेद से दो, प्रभाव भेद से तीन, योनि भेद से तीन, चेतना भेद से दो, अंतश्चेतन और बहिश्चेतन, समझ गए। तो ये न्यूमरोलॉजी याद करनी है इसके टाइप्स के अकॉर्डिंग। अब हम बात करें प्रयोग, द्रव्य का प्रयोग हम कैसे कैसे कर सकते हैं भाई। तो प्रयोग तो भैया दो ही है, या तो द्रव्य के रूप में बोले तो औषधि के रूप में, या भोजन के रूप में। तो आहार द्रव्य है, तो पहला लिखा है आहार, बोले तो प्रयोग भेद से दो होते हैं द्रव्य के प्रयोग, या तो आहार कर लो या औषधि कर लो। तो आहार बोले तो रस पदार्थ, तुम मुझे बताओगे औषधि की मात्रा ज्यादा खाते हो या आहार की मात्रा ज्यादा खाते हो? आहार। आहार की मात्रा ज्यादा आहार, खाते हैं, औषधि तो औषधि, हम, हाँ, और आहार तो हम ज्यादा खाते हैं, औषधि हम कम खाते हैं। औषधि तो हम ग्राम में खाते हैं, लेकिन आहार ग्राम से ज्यादा, बोले तो किलोग्राम या ग्राम की हायर रेंज तक खाते हैं। अश्वगंधा चूर्ण 5 ग्राम खाएंगे, लेकिन चावल 50 ग्राम खाएंगे। तो आहार ज्यादा खाते हैं, औषधि कम खाते हैं। तो तुम मुझे बताओगे कि औषधि, अगर हम औषधि कम खाते हैं तो, और आहार हम ज्यादा खाते हैं, तो तुम मुझे बताओगे औषधि अगर कम खा रहे हैं तो औषधि ज्यादा वीर्यवान हुई या आहार ज्यादा वीर्यवान हुआ? औषधि, औषधि हुई ना वीर्यवान। अभी तो ज्यादा खाना पड़ रहा है, और जो जितना कम यूज करोगे उतना ज्यादा पोटेंट है, उतना ज्यादा वीर्यवान है। तभी तो उसकी मात्रा कम है, ज्यादा खाती तो वो ज्यादा बॉडी के अंदर डिटोरेटिव एक्टिविटी कॉज करेगा। तो जिसकी मात्रा कम होती है वो उतना वीर्यवान, जिसकी मात्रा जितनी ज्यादा होती है वो उतना वीर्य से कम। तो देखो क्या लिखा है, आहार द्रव्य। तो मुझे बताओगे आहार द्रव्य वीर्य ज्यादा होगा या कम होगा? कम होगा।
कम होगा, तभी तो मात्रा ज्यादा है, बिल्कुल ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, रस प्रधान, गोला मारो, उसको याद रखना है। रस प्रधान बोलो क्योंकि रस होता है, आहार कम क्यों खाते हैं, क्योंकि उसके अंदर सड़ रस होता है। तो रस प्रधान जो होता है वो आहार होता है, अच्छी तरह याद रखना, चक्करपाणी ने डेफिनेशन दी है ये। और इसका जो पाचन काल है, तुम मुझे बताओगे आहार जल्दी पचेगा या औषधि जल्दी पचेगी? औषधि। औषधि। औषधि क्यों? क्योंकि वो कम है और कम जल्दी पचेगा। जो उसका ज्यादा है वेट वो भी लेट कम होगा। जो ज्यादा है वो लेट पचेगा। तो देखो क्या लिखा है, पाचन काल 4 याम, गोला मारो। पाचन काल क्या है, 4 याम। वाग्भट ने बोला है ये, कोई याद नहीं, देखो अगर आचार्य याद नहीं रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये चक्करपाणी 4 वाला याम, याम क्या है सर? याम मतलब होता है 3 घंटे को एक याम बोलते हैं, लिख लो। 3 घंटा बराबर एक याम। माइक माइक ऑफ कर लीजिए, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ। पहले प्रश्न पूछने के बाद माइक ऑफ कर लीजिए अपना। चलिए माइक ऑफ करिए। चलिए, तो आहार जो होता है वो रस प्रधान होता है, औषध जो है वो वीर्य प्रधान होती है। बात समझ में आ गई है? क्योंकि औषधि हम कम खाते हैं इसलिए वीर्य प्रधान, आहार हम ज्यादा खाते हैं इसलिए रस प्रधान। पाचन काल एक बोले तो आहार का पाचन काल ज्यादा होगा 4 याम, औषधि का पाचन काल कम होगा 2 याम। 1 याम बराबर 3 घंटा, लिख लो। एक याम 3 घंटे के बराबर होता है। तो औषधि का यह जो होता है वो 2 याम होता है, और आहार का जो पाचन काल है वो 4 याम। अच्छी तरह याद रखना है। नेक्स्ट आइए बात कर रहे हैं, औषध द्रव्य वीर्य भेद से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अभी हमने बात की थी वीर्य प्रधान कौन होते हैं, आहार या औषध? औषध। औषध होती है। तो बस तो उसी औषधि के 3 प्रकार पढ़ रहे हैं वीर्य के अंदर। पहला लिखा है तीक्ष्ण वीर्य, जिसका उष्ण तीक्ष्णता ज्यादा होती है, पोटेंसी बहुत तीक्ष्ण होते हैं। दूसरा होता है मध्यम वीर्य, छोटे मोटे मध्यम वीर्य होते हैं। और लास्ट होता है मृदु वीर्य, बहुत ही मृदु या बहुत सॉफ्ट ड्रग्स। 3 प्रकार की ड्रग होती है, हर ड्रग तीक्ष्ण नहीं होती है। कोई तो बहुत ही तीक्ष्ण एक्टिविटी करती है, जैसे कि सुंठी बड़ा उष्ण तीक्ष्ण होता है, सौंठ। दूसरा है बिल्व, जो कि मीडियम होती है। तीसरा आमल की, बिल्कुल ठंडा और मृदु होता है, बिल्कुल ये भी है तो औषधि, लेकिन बिल्कुल सॉफ्ट होती है। 3 प्रकार का ये होती है औषधि के प्रकार, औषध वीर्य 3 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन इसके अंदर यही आता है। ये पहली बात तो इसके एग्जाम्पल लिखाएगा, अच्छी तरह याद रखना है। तीक्ष्ण वीर्य के एग्जाम्पल है तुलसी, मध्यम वीर्य के एग्जाम्पल है बिल्व, और मृदु वीर्य के एग्जाम्पल है आमल की। अच्छी तरह याद रखना है। और इसकी अब मात्रा के बारे में बात करें, तुम मुझे बताओगे, फिर वही कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, ढंग से सुनना। आगे देखो ब्रैकेट में लिखा चक्करपाणी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। चक्करपाणी ने भेद किए हैं औषधि के वीर्य के अनुसार, अच्छी तरह याद रखना। अब देखो इसके अंदर तुम मुझे बताओगे तीक्ष्ण वीर्य अगर कोई औषधि है जैसे कि सुंठी, तो तुम मुझे बताओगे तीक्ष्ण वीर्य की जो डोज होगी, तीक्ष्ण वीर्य की जो डोज होगी, वो डोज तुम मुझे बताओगे मृदु वीर्य से ज्यादा होगी या कम होगी? सोच के बताओ, आराम से समय लेगी। कम। ज्यादा। भाई मैं कह रहा हूँ एक आंवला, माइक 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 ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। एक आपके पास आंवला है, एक आपके पास शुंठी है। भाई जो जितना ज्यादा तीक्ष्ण होगा हमें उसका कम प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि वो बॉडी के अंदर डिटोरेटिव एक्टिविटी है, बॉडी को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और जो जितना मृदु होगा उसको हम ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मृदु औषधि की डोज हमेशा ज्यादा हो सकती है, लेकिन तीक्ष्ण औषधि ज्यादा नहीं देनी है। तो देखो इसके अंदर तीक्ष्ण औषधि क्या लिखा है, एक कर्ष। एक कर्ष का मतलब होता है, लिख लो 12 ग्राम, लिख लो अपने हाथों से लिख लो। एक कर्ष एक तोला भी बोलते हैं, और उसका नंबर बोले तो संख्या होती है 12 ग्राम। एक कर्ष बराबर एक तोला बराबर 12 ग्राम। लिख लीजिए डायरी में, कॉपी के अंदर लिख लीजिए, साथ साथ ये जो मैं एडिशनल पॉइंट बता रहा हूं इसको लिखते चलिए। एक कर्ष बराबर एक तोला बराबर 12 ग्राम। तो देखो तीक्ष्ण औषधि तो इसने बोला है 12 ग्राम। आगे देखो क्या लिखा है, मध्यम। अब मध्यम देखो, मध्यम बोले तो तीक्ष्णता कम हो रही है, और तीक्ष्णता कम होगी तो इसकी डोज अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्या लिखा है, आधा पल, और वो है बिल्व। और लिख लो एक पल बराबर लिख लो 4 कर्ष या 4 तोला, लिख लो अपने हाथों से लिख लो। एक पल बराबर 4 तोला या 4 कर्ष, एक ही बात है, क्योंकि एक तोला बराबर एक कर्ष होता है। तो एक पल बराबर 4 तोला,
और आधा पल बराबर 2 तोला। समझ गए बात को? तो देखो इसके अंदर ऊपर तो मात्रा थी तीक्ष्ण औषधि की 1 तोला, अब नीचे देखो जैसे जैसे मामला मृदु की तरफ बढ़ रहा है मात्रा बढ़ रही है, तो आधा पल बराबर 2 तोला, तो इसकी मात्रा है 2 तोला। और नीचे लिखा है मृदु वीर्य, बोले तो अमल की 1 पल, और 1 पल बराबर लिख लिया आपने अभी 4 तोला, तो इसकी 4 तोला मात्रा है, बोले तो 50 ग्राम तक दे सकते हैं। तो तीक्ष्ण वीर्य होती है 12 ग्राम, मध्यम वीर्य होती है 12 + 12 बोले तो 24 ग्राम, और मृदु वीर्य जो होती है वो 48 ग्राम की मात्रा में दे सकते हैं। ये होगी चक्कर के अनुसार औसत द्रव्यों के वीर्य। अच्छी तरह याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, सर बोलिए बोलिए, पल और कर्ष को द्वारा से समझा दीजिए। लिखिएगा, माइक ऑफ कर लीजिए, बताता हूं। 1 कर्ष बराबर 1 तोला बराबर 12 ग्राम, लिख लीजिए। 1 कर्ष को 1 तोला भी बोलते हैं। 1 कर्ष बराबर 1 तोला बराबर 12 ग्राम, ये तीनों का मतलब एक है। 1 कर्ष बोलो चाहे 1 तोला बोलो चाहे 12 ग्राम बोलो, तीनों एक ही बात है। समझ गए बात को? दूसरा लिखो, 1 पल बराबर 4 तोला। 1 पल बराबर 4 तोला या 4 कर्ष, एक ही बात है। 1 पल के अंदर 4 तोला होते हैं, तोले को ही कर्ष बोलते हैं, तो 4 कर्ष भी होते हैं। और 1 तोले के अंदर 12 ग्राम है, तो 4 में कितने हो गए? 48 ग्राम, तो लिख लो बराबर 48 ग्राम। 1 तोला तो हो गया 12 ग्राम, 1 पल हो गया 48 या 50 ग्राम, एक ही बात है, 48 ग्राम। ये बात होगी। नेक्स्ट आइए बात करें द्रव्यों का कर्मात्मकम वर्गीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट इससे ऊपर वाला है जो मैंने अभी आपको बताया, औसत द्रव्यों का वीर्य का भेद, तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य और मृदु वीर्य। पक्का क्वेश्चन आएगा, 100% याद रखना इसको, चक्रपाणी के अनुसार है ये, सुंठी, बिल्व और अमल की। अब हम बात करें द्रव्यों का कर्मात्मक भेद से वर्गीकरण। क्या लिखा है? फर्स्ट लिखा चरक, सेकंड लिखा सुश्रुत, तीसरा लिखा वाग्भट। चरक बोल रहा है 50 महाकषाय होते हैं, ये आपको भी पता है। महाकषाय मैं आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने बोला बल्य, तो बल्य एक कर्म है, बल जो देने वाला है एक कर्म। जैसे मान लो एक और एग्जांपल लेता हूं, मैं आपको और अच्छा समझाता हूं। वेदना स्थापन, वेदना को कम करने वाले, सूल को कम करने वाले कौन कौन से ड्रग है? तो ऐसे 10 ड्रग है चरक ने बताए हैं, जिसको उसने महाकषाय बोल दिया। तो वेदना हर या वेदना स्थापन महाकषाय, उसके अंदर उसने 10 ड्रग डाल दी। तो एक जो वेदना स्थापन कर्म है किसी ड्रग का, वो 10 ड्रग कर रही है, वेदना को कम कर रही है, तो उसको एक महाकषाय बोल दिया, वेदना शामक महाकषाय। अब दूसरा एग्जांपल देता हूं, जैसे पाचन या दीपन, अग्नि का जो दीपन कर रही है वो ऐसे 10 ड्रग चरक ने एक साथ जोड़ के लिख दी कि ये 10 ड्रग जो है वो दीपन का काम करती है, अग्नि को बढ़ती है, तो उसको बोलती है दीपनीय महाकषाय। तो ऐसे उसने 50 कार्य करने वाले महाकषायों को लिखा है। दीपनीय महाकषाय, महाकषाय फिर बताना, क्या कह रहे हैं? महाकषाय फिर बताना। महाकषाय मतलब होता है ग्रुप ऑफ ड्रग, ग्रुप ऑफ ड्रग। 10 ड्रग को जब मैं सामूहिक रूप से इकट्ठा कर लूं जो कि एक ही काम को करने वाली होती है, उसको एक महाकषाय बोल दिया। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया आपको दीपन, दीपनीय महाकषाय मैंने एग्जांपल दिया। तो जो ड्रग अग्नि को बढ़ा रही है, अग्नि का दीपन कर रही है, उसको बोलते हैं दीपनीय कार्य। तो उन ऐसी ड्रग जो आयुर्वेद में 10 ड्रग मैंने ले ली, उन 10 ड्रग को, जैसे मान लो चित्रक, पिपली, पिपली मूल, चव्य, हिंगू, ये सब ड्रग क्या करती है? अग्नि को बढ़ाती है। तो मैंने उन 10 ड्रग को ले लिया, क्योंकि एक महाकषाय में 10 ड्रग ही रख सकते हैं। तो चरक ने उन 10 ड्रग को ले लिया और उसको नाम दे दिया ये दीपन करती है। तो ये दीपनीय महाकषाय के अंदर 10 ड्रग हो गई। तो ऐसे उसने चरक ने 50 महाकषाय बताए। तो गोड़ा मारिए, चरक ने अनुसार 50 महाकषाय हैं। ये क्या है? कर्म के अनुसार है। कोई दीपन कर रहा है, कोई अग्नि को बढ़ा रहा है, कोई सूल का प्रशमन कर रहा है, कोई वेदना स्थापन महाकषाय हो गया, कोई बल्य महाकषाय हो गया, कोई शोधन महाकषाय हो गया। ऐसे करके उसने 50 महाकषाय के अंदर पूरी तरह से ड्रग्स को बांट दिया उनके कर्मों के अनुसार। तो चरक ने 50 महाकषाय बताया, इतना ही याद रखना है। और ब्रैकेट में लिखा देखो, प्रत्येक महाकषाय में 10-10 ड्रग है, ये मैंने आपको बता दिया। तो 10 × 50 500 ड्रग हो जाती है कुल, कोई याद रखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे ही सुश्रुत ने 37 गण बता दिए। तो क्वेश्चन इतना ही आएगा, सुश्रुत ने द्रव्यों के कुल कितने गण बताए? गण का मतलब भी वही है, महाकषाय को ही इसने गण बोल दिया, तो इसने 37 गण बताए हैं, याद रखना है। वैसे ही वाग्भट ने क्या किया है?
अष्टांग संग्रह के अंदर 45 महाकषाय बताए हैं और अष्टांग हृदय ने क्या किया, 33 वर्ग बताए। चीज एक ही है, महाकषाय बोलो चाहे वर्ग बोलो एक ही बात है। तो चरक ने तो 50 महाकषाय बोल दिए, सुश्रुत ने 37 वर्ग बोल दिए और वाग्वट ने, दो वाग्वट होते हैं, अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह। अष्टांग हृदय ने बोला है 33 वर्ग और अष्टांग संग्रह ने बोला है 45 महाकषाय। याद नहीं हो तो भी चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बस याद जो रखना है वो मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ, उसको डबल स्टार मार्क कर देना। जैसा कि अभी ऊपर वाले में हमारी बात हुई औषधि के वीर्य के अनुसार भेद, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आइए बात कर रहे हैं द्रव्य का रचनात्मक वर्गीकरण। उसके अंदर देखो क्या क्या लिखा है, ये नॉर्मल पढ़ रही है, आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है ज्यादा, बस थोड़े जो इंपॉर्टेंट है वो अपना बता दूंगा मैं। इसलिए मैं नोट्स डाल रहा हूँ, नोट जैसे ही डालता हूँ तुरंत उसकी जेरॉक्स करवा के आपके पास हार्ड कॉपी तैयार रखिए, आपके पास नोट्स भी बनते रहेंगे और उसके अंदर इंपॉर्टेंट मार्क आप साथ साथ करते जाएंगे। इसलिए मैं 10 घंटे पहले ही नोट्स डाल देता हूँ ग्रुप के अंदर, ठीक है। और ग्रुप में जो ऐड नहीं है वो मैं ऐड कर दूंगा, निश्चिंत रहिए आप। तो ग्रुप के अंदर आपको भी ऐड कर दूंगा, उसके अंदर जो नोट्स डालता हूँ मैं 10 घंटे पहले, उसको तुरंत फोटोकॉपी करवा के सेव रखना आपके पास। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, चरक के अनुसार आहार द्रव्यों के 12 वर्ग। अब आहार द्रव्यों के इसने 12 वर्ग बताए। सूख धान्य बोले तो जिसके अंदर हम सूखों के बारे में पढ़ते हैं, जैसे गेहूं चावल, ये सूख धान्य है। दूसरा इसने बताया समी धान्य, जिसमें हम दालों के बारे में पढ़ते हैं, मूंग की दाल, अरहर की दाल, उड़द की दाल। तीसरा मांस वर्ग, फिर शाक वर्ग, फिर फल वर्ग, फिर हरित वर्ग, फिर मध्य वर्ग, फिर जल वर्ग, ऐसे करके इसने वर्ग बताए हैं। तो ये कितने वर्ग हैं, 12 वर्ग है। तो इतना ही याद रखना, याद नहीं करो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चरक ने 12 वर्ग बताए हैं आहार द्रव्यों के। सुश्रुत ने देखो सेकंड में हो, इसने 2 वर्ग में डिवाइड किया है। सुश्रुत ने बोला है 2 बड़े बड़े वर्ग होते हैं, एक तो होते हैं अन्न का वर्ग, एक होता है द्रव का वर्ग। द्रव मतलब फ्लूइड, जो तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ के 10 वर्ग बताए, जैसे पानी हो गया, शक्कर हो गया, तेल हो गया, घी हो गया, ये सब क्या है, द्रव बोले तो तरल पदार्थ है। तो तरल पदार्थ सबसे पहले इसने बोले 2 महावर्ग होते हैं, एक तो तरल पदार्थ या द्रव वर्ग, एक होता है अन्न वर्ग। तो अन्न तो वही चरक वाला ही, चरक ने तो 12 बोले हैं, इसने 13 बोल दिए हैं। और द्रव जो इसने 10 बोले हैं। ये भी याद नहीं हो तो कोई बड़ी बात नहीं, हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस समझते जाओ। पीछे देखो एग्जांपल दिए हैं, द्रव के अंदर क्या क्या लिखा है, सब देखो जलीय जल दिए, जलीय जो चीजें होती है, एक दिया जल, क्षीर, मध्य, सब लिक्विड है, देख लो। इक्षु, तकर, दही, घी, सब लिक्विड है। फिर नीचे लिखा अन्न वर्ग, अन्न के अंदर वही अन्न, शाली, कुधान्य, वेदल, मांस, शाक, फल, पुष्प, ये हम खाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये सब क्या है, अन्न वर्ग है। ग्रुप में मैं ऐड कर दूंगा आपको, निश्चिंत रहिए, आप क्लास लेते रहिए, मैं सबको क्वेरी सॉल्व कर दूंगा और ग्रुप में सबको ऐड कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। नेक्स्ट है अष्टांग संग्रह के अनुसार आहार के, ये भी 12 वर्ग बोलता है जो चरक ने बोले थे, सेम वही बोलता है, लेकिन इसने भी वो सुश्रुत के अनुसार देखो 2 टुकड़े बांट दिए, द्रव्य वर्ग और अन्न वर्ग। कोई नहीं पूछेगा। अष्टांग हृदय के अनुसार आ जाओ, आहार द्रव्यों के 12 वर्ग, ये भी वही चीज बोल रहा है, द्रव्य और अन्न। द्रव्य के अंदर वही सब तरल चीज और अन्न के अंदर वही सब, लेकिन लास्ट के अंदर देखो क्या लिखा है अष्टांग हृदय के अंदर, औषध वर्ग, इसको गुणा मानिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सीधा क्वेश्चन आएगा, कौन से आचार्य ने औषध वर्ग का वर्णन किया, लिख लीजिए साइड में, घोड़ा मार के डबल स्टार मार्क कर लीजिए। अष्टांग हृदय ने औषध वर्ग बोला है और किसी ने अभी तक नहीं बोला है, अच्छी तरह याद रखना है। अष्टांग हृदय ने औषध वर्ग का वर्णन किया, जिसमें पूरी औषधियों के बारे में बताया, अच्छी तरह याद रखना है, औषध वर्ग, ठीक है। तो सीधा याद रखना है, औषध वर्ग किसकी देन है, अष्टांग हृदय की देन है। कैसे याद रखोगे, हृदय रोग जिसको हो जाता है तो उसके अंदर क्या देते हो, औषधि तो देते हो, तो हृदय रोग के अंदर हम औषधि देते हैं, तो अष्टांग हृदय के अंदर औषधि या औषध वर्ग है। अष्टांग संग्रह नहीं करना है, अष्टांग हृदय, क्योंकि हृदय रोग के अंदर हम औषधि देते हैं, ऐसे याद रखो, हृदय रोग के अंदर हम औषधि देते हैं, इसलिए अष्टांग हृदय ने औषधि वर्ग का वर्णन किया है, अच्छी तरह याद रखना है। यही क्वेश्चन एक बार आया था, औषध वर्ग किस आचार्य ने बताया, अष्टांग हृदय, हृदय में औषध देते हैं। नेक्स्ट आइए महत्वपूर्ण बिंदु थोड़े से देख लेते हैं। चरक ने गोरस, गोरस मतलब जो गाय से दूध, गाय का घी से आदि गाय से निर्मित जो वस्तुएं होती है उसको गोरस बोलते हैं या दूध के वर्ग बोलते हैं। गोरस वर्ग में दूध, दही आदि को समाविष्ट किया है, लेकिन सुश्रुत ने क्षीर, दधी, तक्कर, घृत को पृथक पृथक बोला है। कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा पढ़ते जाओ, कोई बड़ी बात नहीं, जो इंपॉर्टेंट होगा मैं बता दूंगा। सुश्रुत ने रतन वर्ग, धातु वर्ग सर्वप्रथम वर्णन किया, अच्छी तरह याद रखना, डबल स्टार मार्क करिए। कल से नोट्स की हार्ड कॉपी लेके रखना है और उसके अंदर नोट करते रहना है। सुश्रुत ने रत्न वर्ग, धातु वर्ग सबसे पहले बताया, अच्छी तरह याद रखना है। रत्नों की चिकित्सा में उपयोग सबसे पहले सुश्रुत ने बताया है, ये भी याद रखना है। रत्नों का चिकित्सा में प्रयोग, जैसे हीरक भस्म, मुक्ता भस्म,
प्रवाल, भस्म, इन सबको औषधि के अंदर कैसे काम में लेंगे, ये सुश्रुत ने सबसे पहले बताया। अभी हमने बात की औषध वर्ग, किसने औषध वर्ग बताया? अष्टांग हृदय। देखो क्या लिखा है, अष्टांग हृदय ने द्रव्य द्रव्य वर्ग में मूत्र वर्ग का उल्लेख नहीं किया, औषध वर्ग का उल्लेख या देन अष्टांग हृदय की है। हृदय में औषध दो, अच्छी तरह याद रखना है। औषध वर्ग अष्टांग हृदय की देन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हृदय रोग में औषध दो, ऐसे याद रखना है। चरक वाग्वट दोनों ने इक्सु वर्ग में मधु वर्ग का समावेश किया है, सुश्रुत ने मधु वर्ग का स्वतंत्र उल्लेख किया है। मधु बोले तो ये शहद, शहद को जो है वो सुश्रुत ने अलग से बताया, शहद वर्ग, मधु वर्ग, लेकिन चरक ने उसको गन्ने के अंदर जोड़ दिया, इक्सु के अंदर ही जोड़ दिया, इक्सु वर्ग के अंदर ही उसने मधु वर्ग को बोल दिया है, लेकिन सुश्रुत बोलता है कि मधु वर्ग अलग होता है, स्वतंत्रता से उसका वर्णन किया। कोई बात नहीं, नेक्स्ट आइए, मॉडर्न मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग। अब हम मॉडर्न के हिसाब से देख लेते हैं ड्रग क्या क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है। उत्पत्ति भेद से, मॉडर्न बोले तो मॉडर्न कंटेम्प्रेरी साइंस क्या बोलती है, उत्पत्ति भेद से उत्पन्न कैसे होते हैं, स्थलज, जलज, वृक्ष रूह, वृक्षादान। ये याद नहीं हो चलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत रेयर ऑफ रेयरेस्ट पूछा जाता है, इतना ही याद रखना है। पहली बात तो आएगा ही नहीं, मान के चलो लगभग नहीं आएगा, और अगर गलती से रेयर ऑफ रेयरेस्ट कभी पूछ लिया तो उत्पत्ति भेद से आधुनिक शास्त्र क्या बोलता है, 4 भेद होते हैं, छोड़ दीजिए, कोई नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आइए आकृति, थोड़ा सा इसको हम बस पैरेलल पढ़ रहे हैं कि मॉडर्न क्या बोलता है, आएगा कुछ नहीं। आकृति भेद से बात करते हैं। फीचर्स, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, एक्सटर्नल फीचर्स, एक होता है वृक्ष जिसकी हाइट 15 से 100 फीट तक होती है, एक होता है महावृक्ष जो 50 फीट तक होता है, एक वृक्ष, एक वृक्षक, कोई नहीं पूछेगा। दूसरा है गुल्म जिसको शब भी बोलते हैं, एक मूल से अनेक कांड उत्पन्न होते हैं जैसे कि धातकी, अर्क और दंती, तो जो शब्द होती है उसको गुल्म बोलते हैं। फिर होती है छुप जिसको हर्ब भी बोलते हैं, वो 3 सबसे छोटी होती है, 3 से 5 फीट की होती है। एक छुपक होती है, वो उससे भी छोटी होती है, 2 से 3 फीट का, छोड़ दीजिए। एक लता, अभी हमने बात की थी लता, जैसे गिलोय की लता। प्रसर, शाखा भूमि पर पसरना, और वल्ली, वृक्ष के चारों ओर लपेटना, छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा। वाम वर्तनी, जो लेफ्ट साइड में कोइल है, जो लेफ्ट साइड में मुड़ी होती है वो अमृता होती है, जो राइट में मुड़ी होती है वो अमृता या विदारी होती है, छोड़ दो उसको भी। आरोहणी, बिना लपटे वृक्ष पर चढ़ना, छोड़ दो, कोई नहीं पूछेगा। ये सब छोड़ दीजिए, इसके अंदर कोई ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है। तो अब हम एक बार इसको समराइज कर लेते हैं। द्रव्य गुण विज्ञान के अंदर हमने बात की आज द्रव्य के बारे में, द्रव्य के बारे में बात की, तो द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, जिसके अंदर गुण और क्रिया दोनों पाई जाती है। बोले तो एक्शन भी करेगा और उसके अंदर क्रिया, बोले तो गुण भी पाया जाएगा। जैसे हमने बात की बला, बला का गुण है स्निग्ध, बला का कर्म है बल्ले, तो जिसके अंदर गुण और कर्म दोनों पाए जाते हैं उसको द्रव्य बोलते हैं, पहली चीज। और वही चीज नीचे लिखी है, क्रिया गुण व द्रव्यम। फिर हमने बात की थी समवाय 3 प्रकार का होता है, समवायी, असमवायी और निमित्त। फिर हमने बात की थी द्रव्य गुण की परिभाषा, प्रियव्रत शर्मा, अच्छी तरह याद रखनी है ये परिभाषा, सीधी लाइन लिखी आएगी, बोलेगा कौन सा आचार्य ने बोला है, प्रियव्रत शर्मा। फिर हमने बात की थी द्रव्यों के आश्रय क्या है भैया, द्रव्य के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, तो रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव और कर्म, ये, और जब 7 चीज जुड़ जाएगी तो इसके अंदर प्रभाव और कर्म भी जुड़ जाएगा। फिर नागार्जुन की वेरी 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 इंपॉर्टेंट याद रखना है डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, रसादीनाम पंचनाम भूतानाम यदाश्रम यद भूतम तद द्रव्यम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इसको। ये नागार्जुन की डेफिनेशन है द्रव्य गुण की, जिसमें रस गुण वीर्य विपाक और कर्म पाए जाते हैं, उसको द्रव्य बोलते हैं। फिर हमने बात की थी पूरी दुनिया पंच महाभूत से बनी होती है, सभी पंच महाभौतिक होते हैं। फिर हमने बात की थी कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य, कारण द्रव्य 9 होते हैं, कार्य द्रव्य 2 होते हैं। जिसमें इंद्री होती है वो चेतनता है, जिसमें इंद्री नहीं होती है वो अचेतन द्रव्य होते हैं। फिर हमने इंद्री वाले चेतन वाले द्रव्य पढ़े थे, एक अंदर वाली इंद्री, एक बाहर वाली इंद्री, दौड़ रहा है भाग रहा है वो बाहर वाली इंद्री, अंदर से जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, वो अंतश्य चेतन द्रव्य है। जिसके अंदर हमने 4 चीज पढ़ी थी, वनस्पति, पहले को चेंज कर लेना, वनस्पति है पहला। दूसरा हमने पढ़ा था वृक्ष या वानस्पत्य, तीसरा हमने पढ़ा विरुद्ध, और चौथा हमने पढ़ा औषध। अब मैं रैंडम 4 में से पूछता हूँ, देखते हैं कि कौन जवाब देता है। इन 4 के अंदर वो कौन था जिसके अंदर पुष्प और फल दोनों पाए जाते? वानस्पत्य। वानस्पत्य, जिसमें दोनों पाए जाते हैं। और इसमें से ऐसा कौन था जिसके अंदर सिर्फ फल पाए जाते हैं? वनस्पति। वनस्पति छोटा अक्षर है तो उसके अंदर छोटा मतलब फल पाया जाता है।
बिल्कुल ठीक है। और वानस्पत्य दोनों पाए जाएंगे। और विरुद्ध, अब आप बोले तो जो लता है गुडुची, आंसर देने के बाद में अपना माइक तुरंत ऑफ कर लीजिए। चौथा है औषध, जो फल के पकने के बाद बोले तो मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इकराम जी थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए, घनश्याम जी भी आपको भी माइक ऑफ कर लीजिए। चलिए, उत्तर देने के बाद थोड़ा सा माइक ऑफ कर लीजिए ताकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस कम होता है। चलिए, तो ये 4 प्रकार के होते हैं, अंतःस्य द्रव्य, अंतःस्य चेतन। अब हम बहिष्य चेतन के बारे में बात करें। जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्वीद। जरायु से उत्पन्न हुए वो जरायुज, अंडे से उत्पन्न हुए वो अंडज, स्वेद से जो उत्पन्न होते हैं वो स्वेदज, और जो जमीन फोड़ के बाहर निकलते हैं। एग्जाम्पल भी याद रखना है, अच्छी तरह एग्जाम्पल याद रखना दोनों के। फिर योनि भेद से हमने बात की थी, एक प्लांट प्रोडक्ट, एक एनिमल प्रोडक्ट और एक जमीन से जो निकलते हैं। जांगम, औद्वित या पार्थिव, और तीसरा पार्थिव। फिर हमने बात की थी प्रभाव भेद से, कुछ दोषों को प्रशमन कर रहे हैं, कुछ धातु का प्रदूषण कर रहे हैं, कुछ स्वस्थ कर या स्वस्थ हित कर होते हैं। तो ऐसे याद रखना है। प्रभाव भेद से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, प्रभाव भेद से द्रव्यों की संख्या बताइए 3, योनि भेद से द्रव्यों की संख्या बताइए 2। ठीक है। प्रयोग भेद से देखिए तो आहार द्रव्य और औषध द्रव्य। आहार द्रव्य जो हम आहार करते हैं, जो कि रस प्रधान होते हैं। औषध जो वीर्य प्रधान होते हैं, क्योंकि इसकी मात्रा कम होती है। पाचन काल वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, 4 याम और 2 याम, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। प्रयोग भेद से 2, फिर नीचे जो लिखा औषध द्रव्य वीर्य भेद से, ये तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तीक्ष्ण वीर्य, मध्यम वीर्य, मृदु वीर्य। एग्जाम्पल याद रखना है, शुंठी, बिल्व और आमल की। चक्रपाणी ने इसका डिफरेंशिएशन किया, एक करश, आधा पल और एक पल इसकी मात्रा। मैंने बता दिया आपको ये गणित कितनी होती है। फिर आगे महाकषाय में बताया तरक ने 50, सुसूत ने 37 गण, अष्टांग हृदय ने बताया 33 वर्ग और अष्टांग संग्रह ने 45 महाकषाय। और अब लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, देखते कौन फटाफट जवाब देगा। औषध वर्ग किसकी देन है? अष्टांग हृदय की। अष्टांग हृदय, हृदय हृदय पे औषध लगाओ। औषध कहाँ लगाओ? हृदय पे लगाओ। तो अष्टांग हृदय ने औषध वर्ग बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आज की इतना ही रखते हैं, बाकी का नया टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे कल। जितने भी नहीं जुड़ पाए हैं वो मेरे को एक बार वापस एक बार टेक्स्ट करके लिख दीजिए, मैंने आपको नंबर बताया, उसके ऊपर मैं आपको ग्रुप में तुरंत जोड़ देता हूँ। और